तरीके से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ऑन न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डेहरी अनुमंडल विधिक संघ के द्वारा अनुमंडल के गेट के पास एकाएक रोषपूर्ण अधिवक्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए डीसीआरएल के खिलाफ नारेबाजी के साथ अनुमंडल गेट के पास धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि अधिवक्ताओं का कहना है कि किसी मामले में दिया हुआ वकालतनामा फाड़े जाने का आरोप अधिवक्ताओं ने डीसीआरएल श्वेता मिश्रा पर आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं के दिया हुआ वकालतनामा फाड़े जाने पर अधिवक्ताओं के साथ बेहद दुखद बात है। इसको लेकर वरीय अधिकारियों के द्वारा लिखित शिकायत करने की बात कही गई है। साथ ही श्रीमती मिश्रा पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई। दाजी को जाने दो। अंदर बाहर से जो पानी साथे अंदर बाहर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। की संपत्ति की जांच हो, जांच हो, की संपत्ति की जांच हो, जांच हो, जांच हो। डीसीएलआर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो यह हंगड़ाई है, आगे हंगड़ाई है, अभी तो यह हंगड़ाई है, आगे हंगड़ाई है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन किया गया है। आज सारे अधिवक्ता जहां प्रातःकालीन कोर्ट से 1 बजे घर जाने को तैयार हुए, वहीं डीसीएलआर उप समाहर्ता भूमि सुधार का भी आज न्यायालय का संचालन हुआ, जिसमें डेहरी अनुमंडल विधिक संघ के पूर्व पदाधिकारी एवं वरीय सदस्य अधिवक्ता आदित्य कुमार उपाध्याय जी गए और किसी वाद के प्रक्रिया में अपना वकालतनामा और हाजिरी उन्होंने प्रस्तुत किया। डीसीएलआर महोदया क्या पता किस चीज से इनसे नाखुश हैं, इनका वकालतनामा और हाजिरी फार्म दोनों को फाड़कर उन्होंने चिथड़ों में उड़ा दिया। उसकी प्रति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यही नहीं, जब संघ के पदाधिकारी, हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय सचिव और कोषाध्यक्ष और उनके बार के अन्य पदाधिकारी और हम लोग को जब जानकारी मिली तो हम लोग गए वहां पर कि चलिए पहले एक शिष्टमंडल के द्वारा हम लोग उप समाहर्ता भूमि सुधार से वार्ता करें कि क्यों अधिवक्ताओं की ऐसी तौहीनियां हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने किसी से मिलने को तैयार नहीं हुई और हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक से मिल रही हैं, सौदाबाजी शुरू है। ये क्या हो रहा है? जहां सुशासन के सरकार में आज नागरिकों को हर विधि व्यवस्था, साफ सुथरा प्रशासन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भ्रष्ट डीसीएलआर यहाँ पर अधिवक्ताओं को नाक और दम पानी पिला दिया है और अधिवक्ता मतलब ये कुछ नहीं समझती हैं। हम लोग वापस आए, सभी अधिवक्ता निर्णय लेकर आज सांकेतिक धरना पर बैठे हुए हैं। इसकी सूचना दूरभाष से एसडीएम डेहरी और डीएम रोहतास से भी संपर्क करने का प्रयास की गई, लेकिन डीएम साहब मीटिंग में हैं, इसलिए बातें नहीं हो सकी। लेकिन एसडीओ डेहरी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता से इस मामले को देख रहा हूं। बाकी हमारे पीड़ित अधिवक्ता साथी आदित्य उपाध्याय जी हैं, ये सब बताएंगे। 21/6/2022 को डीसीएलआर कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान दाखिल खारिज अपीलवाद संख्या 13/2223 में एक वकालतनामा और एक हाजिरी फार्म जो हम लोगों के बार का गौरव है, इसको भेजा गया था।
अपना अधिवक्ता का साइन करके, पार्टी का साइन करा करके, डेट अंकित करके और सभी वाद संख्या वगैरह लिख करके भेजा गया था। और अधिवक्ता दूसरे कोर्ट में व्यस्त होने के कारण 5 मिनट देरी से पहुंचे। तो इस वजह से जो DCLR मैडम हैं, अधिवक्ता को अभद्र शब्द बोलते हुए वकालतनामा जो वकीलों का शान होता है, जिसको कि न्यायिक पदाधिकारी भी बहुत गरिमा से एक्सेप्ट करते हैं, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय भी बहुत गरिमा से एक्सेप्ट करते हैं, उस वकालतनामा को चिथड़ा फाड़ दिया गया DCLR के द्वारा। और हमेशा कहा जाता है, इसके पहले भी कई बार उनसे मिलने की कोशिश की गई या पहले भी कोर्ट में कई बार वकीलों के साथ झड़प करती हैं और गंदा बात बोलती हैं। लेकिन वकील एक सम्मानित व्यक्ति है, सहने का आमदा रखता है, सहता है, अपने क्लाइंट के लिए भी सहता है और समाज में अच्छा उद्देश्य बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए सहता है कि हम लोग की वजह से कहीं कोई विधि व्यवस्था न उत्पन्न हो जाए, इसलिए हम लोग सहते रहते हैं इनका। लेकिन आज की स्थिति यह रही कि इस घटना के बाद जब हमारे बार के माननीय अध्यक्ष, सचिव और पूर्व अध्यक्ष सब लोग मिलने गए, तो वो जो है वो घूसखोरी के लिए लाइन लगाई हुई थी, लोगों को बुला के बैठाई हुई थी, करीब 20 जन को। उन लोगों को मिला के मिल रही थी, बुला कर, और पैसा दोहन कर रही थी, रुपया, और हम लोगों से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो विवश होकर के हम लोग उच्च पदाधिकारियों को फोन से सूचना किए। उच्च पदाधिकारी किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण फोन नहीं रिसीव कर पाए। तो विवश होकर के हम लोगों को गेट के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। अगर खुले न्यायालय में इस वकालतनामा को DCLR ने फाड़ करके पूरे बिहार के बार काउंसिल को चैलेंज किया है, भारत के बार काउंसिल को चैलेंज किया है, यह बहुत ही घृणित काम DCLR के द्वारा किया गया है। जुडिशियरी पर इन्होंने तमाचा मारा है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के सामने भी एक वकील का वकालतनामा जाता है तो उसको बहुत गरिमामय पूर्ण तरीके से उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि अधिवक्ता के बाद ही कोई जज बनता है। यही कहना है। बहुत दुर्भाग्य। क्या चाहते हैं आप? चाहते यही हैं कि इनको नौकरी से बर्खास्त की जाए। जो आदमी कानून का सम्मान नहीं कर सकता है, उसको संवैधानिक पद पर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको जो है उनकी संपत्ति की जांच की जाए। ये द्वितीय पूजा सिंघल है, इनके पास अरबों रुपया पड़ा हुआ है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि मीडिया के माध्यम से अभी तुरंत उनके ऑफिस के चैम्बर का जांच हो जाए, उनके गाड़ी का जांच हो जाए, तो लाखों रुपया उनके गाड़ी और चैम्बर से बरामद हो जाएगी। क्योंकि आज करीब 50 लोगों से उन्होंने अपने चैम्बर के बाहर बुला कर चैम्बर में पैसा लिया है। यही हमारा कहना है। क्या नाम है? किसका नाम? आपका नाम क्या? मेरा नाम आदित्य कुमार उपाध्याय है। अनुमंडल विधिक संघ की स्थापना जो है 93 से है। मैं प्रैक्टिस 1990 से कर रहा हूँ। आज तक हम लोगों ने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि किसी अधिवक्ता का वकालतनामा जो है खुलेआम इजलास पर फाड़ दिया गया हो। यह जो है शर्मनाक घटना है और इतिहास में काला दिन है। इस तरह की घटना किसी पदाधिकारी से हम लोग आशा नहीं करते हैं, बल्कि यह आशा करते हैं कि यदि कोई अधिवक्ता किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है या एक तिथि दी जाती है। लेकिन यह तो सबसे घृणित कार्य है। एक अधिवक्ता का वकालतनामा ही फाड़ दिया गया, जो एक अधिवक्ता की गौरव की है। किसी भी जुडिशियल पदाधिकारी के द्वारा हमारे माननीय या किसी भी जुडिशियल पदाधिकारी के द्वारा ऐसी घटना नहीं की गई है और भविष्य में भी ऐसी घटना न हो, इस तरह से हम लोगों ने अभी मिलने का प्रयास किया। जैसे ही हमारे पास ये बात आई, मैं अपने सचिव महोदय के साथ, हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष महोदय थे, आदित्य उपाध्याय जी थे, सब अधिवक्ता हम लोग गए मिलने के लिए। एक शिष्टमंडल उनसे मिल करके बात किया जाए, ये समस्या का निदान हो जाए। लेकिन उन्होंने हम लोगों से मिलना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं और हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया, समय नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं यही कि इस तरह के पदाधिकारी के विरुद्ध न्यायिक जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह जो कार्य घृणित कार्य किया गया है,
यह ऐसा नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके हम लोग जांच चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कि वकालतनामा को क्यों फाड़ दिया। आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं आप, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि आज DCLR के न्यायालय में हमारे सम्मानित सदस्य आदित्य कुमार उपाध्याय अधिवक्ता के द्वारा एक वकालतनामा दाखिल किया गया था म्यूटेशन अपील केस में, जिसको विद्वान हमारे DCLR श्वेता मिश्रा जी के द्वारा फाड़ दिया गया ओपन अदालत में। इस घटना को लेकर हम अधिवक्ताओं में बड़ा क्षोभ है, जो अधिवक्ताओं को सम्मान नहीं करती हैं। क्या चाहेंगे अब? क्या इसका जांच हो और उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई हो। डेयरी में जब से ये आई हुई हैं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक भी ऐसा इनका रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बगैर पैसा लिए काम की हो। अगर कार्रवाई नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? नहीं कार्रवाई करेंगे, हम लोग उनके कोर्ट के बहिष्कार करेंगे। अनिश्चितकाल पे लेगा। नहीं, उनके कोर्ट को हम लोग न जाएंगे न कोर्ट का काम करेंगे। हाँ, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि आज विधवा अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता आदित्य उपाध्याय ने अपने क्लाइंट के पक्ष में एक वकालतनामा दिया था। कहीं उनको विलम्ब हो गई थी, इसी में उन्होंने जो हमारी भूमि उपसमहर्ता हैं, जिन्होंने जो कि वकीलों के एक मान सम्मान होता है वकालतनामा, उनके अधिकार का एक आसान है, उसको उन्होंने फाड़ दिया, जो कि घोर निंदनीय है। और एक चीज़ मैं पहली बात बताऊं कि शहर में कहीं जाइए इनकी चर्चा है, अरे तहां DCLR तो बड़ा घुसखोर भी है। पूरे अनुमंडल में अभी जितने पदाधिकारी आए हुए हैं जिन्होंने कुछ अच्छा मैसेज दिया, लेकिन इनके वजह से पूरा डिहरी अनुमंडल आज बहुत ही खराब स्थिति में। सब जगह इनकी चर्चा है कि बड़ा घुसखोर है, घुसखोर। हम मांग करते हैं कि ये या कर क्षमा प्रार्थी बार से मांगे, और साथ ही साथ इनको ट्रांसफ़र का भी टाइम हो गया है, आप कोर्ट से छुट्टी ले चले जाएं, उधर से उधर घर चले जाएं, और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो हम लोग मान लीजिए बड़े पदाधिकारी को लिखेंगे, बिहार सरकार को लिखेंगे, हम स्टेट बार काउंसिल अपने अध्यक्ष से कहेंगे, स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी आप इसकी अवगत कराएं इसको, कि हम लोग अधिवक्ता के मान सम्मान की रक्षा के लिए उचित कदम उठाया जाए। DCLR मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दास जी को जाने दो, अंदर बाहर से जो पानी साथ है अंदर बाहर जिंदाबाद, DCLR मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DCLR की संपत्ति की जांच हो, जांच हो, जांच हो। DCLR की संपत्ति की जांच हो, जांच हो, जांच हो। DCLR मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये हंगड़ाई है, अभी तो ये हंगड़ाई है, आगे